अगर आपने ये याद रख लिया तो आप बिलीव मी आप सारे सवाल कर लोगे, सारे सवाल एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सारे सवाल आप कर लोगे। कैसे, आइए देखते हैं। आपके पास आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखना है, आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपसे 4 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वैसे तो आपसे 5 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, पर मैं आपको अभी फिलहाल 4 बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैं आपको स्पेशल केस बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये करो, क्या आपको पहले सवाल देगा दो, मतलब एचसीएफ का सवाल देगा और वो सेम रिमाइंडर वाली कैटेगरी देगा। कैसी कैटेगरी देगा, सेम रिमाइंडर। सर ये सवाल कैसे आएंगे, बेटा घबराओ नहीं, सब कुछ बताऊंगा, अभी सवाल भी दिखाऊंगा। 5 तरीके के सवाल लेके आया हूं, आप बस देखते रहिए बोर्ड पे। एचसीएफ में सेम रिमाइंडर आपको दिया गया होगा, मतलब आपसे कहेंगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, which divides या which will divide these three numbers और फिर अगर वो इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है हर केस में, ऐसा कुछ कहते हैं वो क्वेश्चन के अंदर। तो अगर वो कभी भी ऐसे कहेंगे मतलब एचसीएफ निकालना है सेम रिमाइंडर का केस बनेगा। अगर एचसीएफ निकालना है सेम रिमाइंडर केस बन रहा है तो आप हमेशा याद कर लेना कि उसका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा कैसे निकालोगे आप, एचसीएफ कैसे निकालोगे, n1 माइनस सेम रिमाइंडर, n2 माइनस सेम रिमाइंडर और n3 माइनस सेम रिमाइंडर। अगर 4 नंबर हो तो n4 माइनस सेम रिमाइंडर। सर ये n1 n2 n3 क्या है, आज ये बता देता हूं। n1 n2 n3 क्या है बेटा, इसको थोड़ा मिटा के यहां लिख देते हैं। ये एचसीएफ मतलब छोटा, ठीक है, एलसीएम मतलब बड़ा, ठीक है, ये चीज हमने लिख दी है, इसको मिटा देते हैं। आ जाइए बेटा एचसीएफ ये किस कंडीशन के लिए, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं उसकी। ये n1 n2 n3 क्या है प्यारे बच्चों, n1 n2 और n3 प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं, ये आपको दिए गए होंगे, ये आपको दिए गए होंगे। और यहां से कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, रिमाइंडर क्या है आपका r है। ये रिमाइंडर r क्या है, रिमाइंडर r क्या है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर। समझ जाएंगे क्या सभी बच्चे, हाँ सर। अब बात होगी सर एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकालना होगा हमें, और फिर डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे होंगे। मतलब एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आ रहा है, और दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आ रहा है। तो मतलब रिमाइंडर अलग अलग आएगा। ऐसा भी केस एक बनेगा जिसमें रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। एचसीएफ निकालना होगा, रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। सर हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, क्या कर रहे हो ये, बेटा घबराओ नहीं, ये कंप्लीट हो जाने दो। फिर मैं जब सवाल करवाऊंगा तब आपको ये बात एकदम पेशेंस बना के रखो, अभी तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझाओ, केवल इस पर ध्यान दे दो बस। एचसीएफ निकालना होगा, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस होगा। कैसे करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n1 माइनस r1, मतलब पहले नंबर में से रिमाइंडर फर्स्ट को घटाएंगे, पहले रिमाइंडर पहला नंबर पहला रिमाइंडर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, ठीक है, कॉमा n2 माइनस r2। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, कुछ मत सोचना, ये लगा देना बस। n3 माइनस r3, ठीक है। ये चीज आप देख लीजिएगा। 2 आपके केस बता दिए मैंने एचसीएफ के। क्या आपको ये समझ में आए, कुछ नहीं बताया बेटा, क्या बताया अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये कहा है, अगर आपको कभी भी एक क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हो और वो केस हो सेम रिमाइंडर वाला। सर सेम रिमाइंडर वाला केस हम पहचानेंगे कैसे, बेटा चिंटू 2 मिनट रुक जाओ बस, ये इसको कंप्लीट करने दो, जब सवाल करवाऊंगा तुरंत समझ में आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। एचसीएफ निकालना हो सेम रिमाइंडर वाला केस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, n1 माइनस r, मतलब जो नंबर है तीनों नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देना बस, और माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल देना, भाई आपका जवाब हो जाएगा बस, ठीक है। फिर एचसीएफ निकालना हो, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस हो तो एचसीएफ आप क्या करेंगे, एचसीएफ किसका निकालेंगे, मतलब नंबर में से रिस्पेक्टिव जो उनके रिमाइंडर से वो माइनस करते चले जाओ। मतलब नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 घटा दो, नंबर 2 में से रिमाइंडर 2 घटा दो, नंबर 3 में से रिमाइंडर 3 घटा दो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एचसीएफ में सेम रिमाइंडर और एचसीएफ में डिफरेंट रिमाइंडर के केस में हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया। फिलहाल आप बस इतनी बात को बचा लो बस।